जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर के में इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और देखिएगा इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या है 25 और देखिएगा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जीके के सेक्शन से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है और राइट आंसर भी आपको बताना है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया, ये बात आपको याद रखनी, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट होगा, कार्ल रिटर को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए हुए ना, आप अच्छे से देख सकते हैं और राइट आंसर भी आपको बताना है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए स्तंभ आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसका कारण है? एक बार फिर से समझ में क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसका कारण है? पृष्ठ तनाव का, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी? तो कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी एमी हंटर आपको याद रखने, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो किससे प्राप्त हुई आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो हड़प्पा से हुई ना, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद बनती है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संसद बनती है, किनके द्वारा बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए ना, आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, कार्ल रिटर को कहा जाता है, आपको याद रखना है, समझ सकते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वार्टर जाइड निम्न में से किसका कायांतरण है? तो आपको बताना है किसका है, पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी वितलीय शैल, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी शैल। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, बलुआ पत्थर का, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने?
तो कौन व्यक्ति बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिए। देखिए पूछा गया है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने, तो कौन बने? ऑप्शन ए आशीष त्रिपाठी, ऑप्शन बी राजेश निगम, ऑप्शन सी अमित खरे, ऑप्शन डी सुरेश चौधरी। तो कौन बने आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा राइट होगा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, अमित खरे बने। ये बात आपको याद रखने, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 है। डोपले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डोपले के बाद पूछा गया ना, पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गुड्डेहू बना, आपको याद रखने, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी, तो किसने लिखी आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा? एक बार फिर से समझिए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी, तो किसने लिखी? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, फैज अहमद फैज ने, आपको याद रखनी, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो कौन सी है आपको बताना है। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी मिशिगन, आपको याद रखना है, आप समझ सकते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशिगन, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है। तो कौन सा देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो नॉर्वे है ना, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है? एक बार फिर से समझिए, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी को, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में से पूछा गया ना, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी वेरन द्वीप। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, वेरन द्वीप, आपको याद रखने, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी खार्तूम, आपको याद रखने, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 है। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का पूछा गया ना, उत्तराधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। आपको याद रखना है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद। आपको याद रखना है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद था ना, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 है। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है,
तो ये होता है पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण, आपको याद रखने यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता है, तो उसकी मारक क्षमता आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। तो कितनी मारक क्षमता है, तो यह 5000 किलोमीटर यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, जहांगीर के शासन काल में थे यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की? ये की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये बात आपको याद रखने यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी झील बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील आपको याद रखनी यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक बार फिर से समझिए। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? समझ गए होंगे ना क्वेश्चन को। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। डी ऑप्शन राइट होगा ना, विटामिन डी। समझ गए होंगे आप अच्छे से क्वेश्चन को, उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 है। हाल ही में यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश कर दिया है, यानी क्या नाम कर दिया गया है ये आपको बताना है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यूपी सरकार ने, आप समझ सकते हैं ना क्वेश्चन को। चलिए एक बार फिर से समझिए। हाल ही में यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश कर दिया, यानी कौन सा नाम कर दिया? अयोध्या कैंट। ये बात आपको याद रखना है यानी ए ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपको इस वीडियो में 25 प्रश्न कराए हुए हैं जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मिस क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।